हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो आपको पता है कि परमानेंट टिश्यू आपके होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू से। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका क्या होता है सबसे पहले, तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन फंक्शन। तो यहाँ पता है कि जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आगे आते हैं आपके टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसके टाइप हैं, एक होता है आपका सपोर्टिंग टिश्यू और दूसरा होता है प्रोटेक्टिंग टिश्यू। तो ये आपके सिंपल परमानेंट के टाइप हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो यहाँ पे भी आपके सिंपल परमानेंट टाइप टिश्यू के दो टाइप दिए गए हैं, तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सपोर्टिंग टिश्यू से। तो यहाँ पे आपका सपोर्टिंग टिश्यू, टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू में आपका पहला टाइप होता है पेरेन्काइमा, सेकंड टाइप होता है आपका कोलेनकाइमा और थर्ड टाइप होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन टाइप होते हैं आपके सपोर्टिंग टिश्यू में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा से। तो पेरेन्काइमा क्या है आपका, फर्स्ट it consists of a relatively unspecialized cells with thin cell walls। तो जो आपका पेरेन्काइमा होता है, ठीक है, वो आपका उसमें जो सेल्स होती हैं वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, और उनके जो वॉल्स होते हैं वो भी बहुत ही पतले, बहुत थिन सेल वॉल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया कि दे आर लिविंग सेल्स। तो आपके पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो आपके लिविंग होते हैं। ठीक है, वो डेड नहीं होते, वो लिविंग होते हैं आपके। फिर नेक्स्ट आपके क्या बताया कि इंटरसेलुलर स्पेस इन दिस पेरेन्काइमा सेल्स। तो अब उसके बाद बताया कि जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया, दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। और ये जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो पेरेन्काइमा के बारे में आपको पता चल गया, ये रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनमें थिन सेल वॉल्स होते हैं और ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं और ये क्या करता है, टिश्यू खाने को स्टोर करके रखता है। तो ये आपके पेरेन्काइमा के बारे में बताया। अब इसमें पेरेन्काइमा के भी आपके टाइप्स दिए हुए हैं, जैसा कि फर्स्ट टाइप है आपका क्लोरेन्काइमा। ठीक है, आप कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में डिफरेंस रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका क्लोरेन्काइमा होता है ये पेरेन्काइमा का डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो आपका कोलेन्काइमा होता है वो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप होता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपका पूछा यहाँ पे दिया है क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, तो व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ बताया कि जब पेरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्लोरेन्काइमा क्या होता है। तो जब आपका पेरेन्काइमा क्लोरोफिल को कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो उसी को बोलते हैं हम क्लोरेन्काइमा। अब नेक्स्ट आगे आपका है सेकंड है एरेन्काइमा। अब ये एरेन्काइमा क्या होता है, तो इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। तो एरेन्काइमा में जैसे कि एरेन्काइमा में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, उनको फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एरेन्काइमा। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया क्लोरेन्काइमा क्या होता है, एरेन्काइमा क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू विच इज़ कोलेन्काइमा। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था आपका क्लोरेन्काइमा था, अब यहाँ पे आपका कोलेन्काइमा है।
ठीक है। तो कॉलन काइमा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज़ कॉल्ड क्लोरेन काइमा। तो जो प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन होता है, उसको बोलते हैं हम कॉलन काइमा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया नेक्स्ट पॉइंट पे, इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक स्टीम विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ बता रहा है कि ये जो कॉलन काइमा होता है उसमें जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं बिना विदाउट ब्रेकिंग। जैसे कि आपका हो गया स्टेम्स, ठीक है। इसमें आपका कॉलन काइमा में जो प्लांट्स के जो पार्ट है वो क्या होते हैं, ईजिली क्या हो जाते हैं, वो बेंड हो जाते हैं बिना ब्रेक के, ठीक है, बिना ब्रेकिंग के। तो जैसे कि स्टेम हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया आपका। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये जो कॉलन काइमा होता है वो आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। नेक्स्ट क्या है, कॉलन काइमा फाउंड इन लीव स्टॉल्स बिलो द एपिडर्मिस। तो ये कॉलन काइमा कहाँ पाया जाता है, तो ये जो कॉलन काइमा है आपको लीव के स्टॉल्स के नीचे, मतलब एपिडर्मिस होता है ना, उसके नीचे जो लीव स्टॉल्स होती है वहाँ पे ये आपका कॉलन काइमा पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपको कॉलन काइमा के बारे में, ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट यहाँ नीचे आपको कुछ बताया कि कॉलन काइमा क्या होता है, ठीक है, मतलब कैसे दिखते हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे कॉलन काइमा टिश्यू आर लिविंग सेल। तो यहाँ बताया है कि जो आपका कॉलन काइमा टिश्यू होता है वो आपका लिविंग सेल होता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो आपका पेरेंट काइमा होता है वो भी क्या था, आपका लिविंग सेल था। और ये जो आपका कॉलन काइमा क्या है, ये भी आपका लिविंग सेल है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, कॉलन काइमा टिश्यू आर एलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो जो कॉलन काइमा टिश्यू होता है वो क्या होता है, एलोंगेटेड होता है और इरेगुलर, जो मतलब उसके कॉर्नर जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बताया, देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। और इनमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं बहुत ही थिक होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, बहुत ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें स्पेस नहीं होती हैं, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस में लिख सकते हैं कि क्या होता है, आपका पेरेंट काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, उसमें लेकिन आपका जो कॉलन काइमा है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू को, जो कि आपका क्या है, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा, ठीक है। स्क्लेरन काइमा क्या होता है, तो इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो ये स्क्लेरन काइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या होता है, प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बना के रखता है, ठीक है। कौन, ये आपका स्क्लेरन काइमा क्या करता है, प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बना के रखता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जांपल हो जाए, जैसे कि आपका जो कोकोनट का ऊपर का जो हस्क होता है, ठीक है, वो भी आपका स्क्लेरन काइमा से बना होता है। और जो आपके सीड्स के ऊपर जो भी कवरिंग होती है ना, वो भी आपकी स्क्लेरन काइमा की ही कवरिंग होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके स्क्लेरन काइमा के। अब नीचे आपको बताया गया है, दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डाइड। अब यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपके पेरेंट काइमा है और जो आपके कॉलन काइमा है उनमें लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, बट जो आपका स्क्लेरन काइमा होता है इसमें क्या होती है, डेड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज दी वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निंग। अब इनमें क्या होता है, लॉन्ग और नैरो होते हैं और जिनके वॉल्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। किसके कारण, लिग्निंग के कारण। तो लिग्निंग की वजह से जो इनके वॉल्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं और ये बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया है, देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। और इसमें क्या होता है, देखिए ये जो इसमें प्लांट बहुत हार्ड और स्टिफ रहता है ना, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया कि दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ बताया जो ये आपका स्क्लेरन काइमा टिश्यू है वो आपका स्टेम में होता है, किसके आसपास, वेस्कुलर बंडल्स के आसपास।
उसके बाद आपका ये कहाँ होता है, इन दी वेन्स ऑफ लीफ के वेन्स पे, मतलब जो लीफ होती है उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसमें भी आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इन दी हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और जो आपका सीड और नट्स होता है, ठीक है, उनमें भी जो उसकी हार्ड कवरिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बनी होती है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, अखरोट होता है, वो भी, उसमें भी उसकी जो कवरिंग होती है वो भी स्क्लेरेनकाइमा कवरिंग होती है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होती है, सख्त होती है। नेक्स्ट है आपका इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये प्लांट्स को बहुत ही मतलब मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये था आपका, मैंने आपको तीनों के बारे में बताया, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब आगे देखिए क्या है, तो अब यहाँ पे कुछ मतलब फिगर दिए गए हैं। जैसे पेरेन्काइमा मैंने आपको बताया, तो ये आपका पेरेन्काइमा का फिगर है, देखिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कोलेनकाइमा बताया, तो कोलेनकाइमा में क्या होता है आपका, इसमें ज़्यादा स्पेस, इसमें स्पेस ही आपका नहीं होता है, इसमें स्पेस, ठीक है। तो इसमें कोलेनकाइमा में आज का स्पेस नहीं होता है, और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसमें भी आपका स्पेस नहीं होता है, बस आपका पेरेन्काइमा में भी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। तो ये फिगर है आपके, ये आपका हो गया पेरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा, और ये आपका स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे, मैंने अभी सपोर्टिव टिश्यू के बारे में बताया, ठीक है, हम तीनों के बारे में आपको बताया। अब आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू के पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में आपका दिया है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल, ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। दी एपिडर्मिस इज़ यूजली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और ये जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है, ठीक है, उसमें एक ही, कई सारी लेयर्स नहीं होती हैं, बस उसमें एक ही लेयर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ अ आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, तो इनमें जो प्लांट्स के इंटायर सरफेस होता है उनमें भी उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, और ये जो एपिडर्मिस है वो प्लांट को, पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एपिडर्मिस क्या करती है, उसको मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखती है। इट इज़ कवर बाय कुटीन वाटर प्रूफ, तो ये जो आपका एपिडर्मिस है वो आपका कुटीन से कवर्ड होता है, ठीक है, मीन्स कि वाटर प्रूफ। तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में। अब आपके हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोरस ऑन इट्स सरफेस, तो जो आपका एपिडर्मिस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोरस पाए जाते हैं, ठीक है, उनके सरफेस पे आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो ये जो पोरस होते हैं, दिस पोरस आर कॉल्ड स्टोमेटा, तो यही जो छोटे छोटे होल होते हैं, पोरस होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा एग्ज़ाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या होता है स्टोमेटा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दिस आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड क्वाड सेल्स, और ये जो स्टोमेटा होता है ये क्या होता है, ये किडनी शेप्ड जैसे सेल्स से दोनों तरफ से ना आपका ये इनक्लोज होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका गॉड सेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप के बारे में, ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू कौन कौन से हैं और प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं। तो ये था आगे, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।